जरा सोचिए, हमारी इस धरती पर ऐसी कितनी जगहें होंगी जिनके बारे में हम सुनते तो हैं, लेकिन सच जानने की हिम्मत कुछ लोग ही कर पाते हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपनी खूबसूरती से हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जिनके पीछे छिपा अंधेरा हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे कि एक ऐसी जगह जहां लाखों इंसानों की हड्डियों और खोपड़ियों से बनी दीवारें आज भी खामोश कहानियां सुनाती हैं, और एक ऐसी जगह जहां इंसानी की गलती से जन्मा रंग बिरंगा गीजर जो किसी एलियन दुनिया जैसा दिखता है। तो आज हम आपको ले जाएंगे दुनिया की 5 सबसे अजीब जगह की ओर, जहां कदम रखते ही लगता है कि मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द कैटाकोम्स ऑफ पेरिस। पेरिस रोशनी और रोमांस का शहर है, लेकिन इसी खूबसूरत शहर के पैरों तले एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर अच्छों की रूह कांप जाती है। ये है पेरिस की कैटाकोम्स, जहां दीवारें पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियों और खोपड़ियों से बनी है। 18वीं सदी में पेरिस एक भयानक समस्या से गुजर रहा था। तब शहर के कब्रिस्तान पूरी तरह भर चुके थे। ले सिनोसो नाम का कब्रिस्तान तो इतना भर गया था कि हड्डियां बाहर झांकने लगीं और बदबू से पूरा इलाका बीमारियों की चपेट में आ गया था। हालात ऐसे हो गए कि शहर को कुछ बड़ा करना पड़ा, और तभी एक डरावना फैसला लिया गया कि लाखों शवों की हड्डियां पेरिस के नीचे बनी पुरानी पत्थर की खदानों में उतारी जाएंगी। 1786 से यह काम शुरू हुआ। रात के सन्नाटे में मशालों की रोशनी के बीच प्रार्थना करते पुजारियों की मौजूदगी में मजदूर शवों को निकालते और हड्डियां सुरंगों में जमा कर देते। धीरे धीरे यहाँ लगभग 60 लाख लोगों के अवशेष लाकर रख दिए गए। आज जब कोई कैटाकोम्स में प्रवेश करता है तो सबसे पहले चेतावनी लिखी मिलती है कि रुको, यह मृत्यु का साम्राज्य है। अंदर का दृश्य किसी भयानक सपने जैसा लगता है। चारों ओर खोपड़ियों से बनी दीवारें, हड्डियों से बने पैटर्न और अंतहीन सुरंगें हैं। यह सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं बल्कि मौत की एक गैलरी है, जहां हर कदम इंसान को उसकी नश्वरता का एहसास कराता है। लेकिन यह जगह सिर्फ इतिहास नहीं, रहस्य भी है। इसकी कुल लंबाई करीब 320 किलोमीटर बताई जाती है, मगर पर्यटकों के लिए केवल 2 किलोमीटर का हिस्सा ही खोला गया है। बाकी हिस्से अंधेरे और खामोशी में गुम हैं। कई किस्सों में कहा जाता है कि जो लोग बिना अनुमति गहराई में गए वे कभी लौटकर नहीं आए। 2004 में जब पुलिस ने एक गुप्त हिस्से में छापा मारा तो उन्हें अंदर एक पूरी की पूरी सिनेमा हॉल और बार मिला। स्क्रीन, कुर्सियां और फिल्में सब मौजूद थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर वहां लोग क्या कर रहे थे और अचानक कहां गायब हो गए। पेरिस की कैटाकोम्स हमें याद दिलाती हैं कि सतह पर चाहे जिंदगी कितनी भी चमकदार क्यों न हो, लेकिन पैरों के नीचे मौत का साम्राज्य हमेशा मौजूद है। नंबर 2, फ्लाई गाइजर। फ्लाई गाइजर सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का नाम लगता है, लेकिन ये वास्तव में धरती पर मौजूद ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह गीजर नेवादा, अमेरिका के ब्लैक रॉक डेजर्ट में स्थित है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसे पूरी तरह से प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों की एक गलती ने जन्म दिया है। फ्लाई गीजर की असली कहानी उतनी ही विचित्र है जितनी इसकी शक्ल। यह गीजर पूरी तरह से प्रकृति की देन नहीं बल्कि इंसानों की एक गलती का नतीजा है। सन 1916 में यहाँ एक किसान ने पानी निकालने के लिए कुआं खोदा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जमीन के नीचे छिपी ज्वालामुखीय ऊष्मा और खनिजों ने मिलकर धीरे धीरे पानी को बदलना शुरू किया। कई सालों तक यह बदलाव नजरों से छिपा रहा। फिर 1960 में यहाँ एक और कुआं खोदा गया, लेकिन इस बार पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि गर्म पानी और खनिज सतह पर फूट पड़े। ये पानी लगातार बहता रहा और उसके साथ आने वाले खनिज धीरे धीरे जमकर एक टीले का रूप लेने लगे। समय के साथ इस टीले पर थर्मोफिलिक शैवाल उगाए जो गर्म पानी में पनपते हैं और अपने रंगों से इस जगह को लाल, हरा, पीला और नारंगी बना देते हैं। देखते ही देखते रेगिस्तान के बीचों बीच यह गीजर एक जीवित पेंटिंग में बदल गया। आज फ्लाई गीजर की ऊंचाई करीब 12 फुट है और इसके आसपास 3 छोटे छोटे टीले बने हैं जिनसे लगातार गर्म पानी और भाप निकलती रहती है। सूरज की रोशनी में जब इसके रंग चमकते हैं तो यह जगह किसी एलियन दुनिया जैसी लगती है। रात के समय चांदनी रात में उठती भाप और बदलते रंग इसे और भी डरावना और रहस्यमयी बना देते हैं। फ्लाई गीजर की कुल उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह आने वाले हजारों सालों तक इसी तरह बढ़ता और बदलता रहेगा। हर साल इसकी सतह पर नई खनिज परतें चढ़ती हैं और इसके आकार और रंग में हल्का सा बदलाव आ जाता है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक और शोधकर्ता कहते हैं कि इस जगह की खामोशी, भाप की आवाज और रंगीन सतह इंसान को एक पल के लिए वास्तविकता से काट देती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपनी गोद में कोई रहस्यमय द्वार खोल दिया हो। नंबर 3, एंटेलोप कैनियन। धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत और रहस्यमय घाटियों में से एक। इसकी खूबसूरती सिर्फ पत्थरों में नहीं
बल्कि उस रोशनी में छिपी है जो पतली सी दरारों से अंदर आती है और लाल नारंगी दीवारों को सुनहरे रंग से रंग देती है। यह घाटी लाखों सालों की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। पानी और हवा के तेज बहाव ने धीरे धीरे इन बलुआ पत्थरों को काटा, तराशा और ऐसी लहरदार आकृतियां बना दी कि हर दीवार, हर मोड़ किसी कलाकार की बनाई मूर्ति लगती है। जब सूरज की रोशनी सीधी ऊपर से गिरती है तो यह घाटी किसी जादुई महल की तरह चमकने लगती है। कभी बैंगनी, कभी लाल, कभी सुनहरी और कभी गहरी छाया में डूबा यह कैनियन समय के हर पल के साथ अपना रंग बदलता है। लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसमें छुपा है एक डरावना सच भी। एंटीलोप कैनियन बेहद संकरा है और इसे स्लॉट कैनियन कहा जाता है। बारिश का एक छोटा सा पानी भी यहाँ भयानक बाढ़ में बदल सकता है। 1997 में यहाँ आई फ्लैश फ्लड में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यही वजह है कि यहाँ जाने से पहले मौसम की पूरी जानकारी ली जाती है और बिना गाइड के प्रवेश करना संभव नहीं है। एंटीलोप कैनियन 2 हिस्सों में बांटा गया है, अपर एंटीलोप और लोअर एंटीलोप। अपर हिस्सा, जिसे द क्रैक कहा जाता है, जो अपनी प्रसिद्ध रोशनी की किरणों के लिए मशहूर है, और गर्मियों के महीनों में जब सूरज सीधा ऊपर होता है तो पतली दरारों से उतरती रोशनी की धारियां घाटी के भीतर ऐसे गिरती हैं जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। लोअर हिस्सा, जिसे द कॉर्कस्क्रू कहा जाता है, यहाँ उतरना मुश्किल है, लेकिन जो हिम्मत करते हैं उन्हें धरती की सबसे अनोखी प्राकृतिक कला का नजारा देखने को मिलता है। इस जगह का नाम एंटीलोप कैनियन नवाजो जनजाति की कहानियों से जुड़ा है। कहा जाता है कि कभी यहाँ पर एंटीलोप यानी हिरन बहुत पाए जाते थे और नवाजो लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते थे। आज भी उनके लिए यह घाटी सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व रखने वाली जगह है। नंबर 4, माउंट रोरेमा। दक्षिण अमेरिका की धरती पर वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं के बीच खड़ा है एक ऐसा पर्वत जिसे देखकर लगता है मानो यह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। बादलों से ऊपर उठता हुआ, चारों तरफ से सीधी दीवारों वाला और ऊपर सपाट सतह लिए यह रहस्यमयी पर्वत कहलाता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि धरती के सबसे अनोखे और रहस्यमय प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। यह पर्वत लगभग 2810 मीटर ऊंचा और दुनिया के सबसे पुराने भू आकृतिक संरचनाओं में गिना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी चट्टानें करीब 2 अरब साल पुरानी हैं, यानी यह पर्वत धरती के शुरुआती युगों का जीवित प्रमाण है। इसकी दीवारें इतनी सीधी और ऊंची हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल कलाकार ने इन्हें काटकर गढ़ा हो। ऊपर की सपाट सतह बारिश और धुंध से हमेशा भीगी रहती है और यही नमी इसे एक रहस्यमयी रूप देती है। माउंट रोरेमा सिर्फ प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि कई संस्कृतियों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है। स्थानीय पेमोन जनजाति की कथाओं के अनुसार यह पर्वत देवताओं का घर है। वे मानते हैं कि रोरेमा कभी एक विशाल पेड़ था जिसमें सभी फलों और पौधों का स्रोत छिपा था। जब देवताओं ने इसे गिरा दिया तो यह पर्वत बन गया और तभी से इसकी चोटी को पवित्र माना जाता है। इन कहानियों ने इसे रहस्य और आध्यात्मिकता की परतों में ढक दिया है। इसकी ऊपरी सतह पर मौसम नीचे के जंगलों से बिल्कुल अलग होता है। लगातार बारिश और धुंध के कारण वहाँ अनोखे पौधे और जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। कई पौधे और कीट ऐसे हैं जो केवल माउंट रोरेमा की चोटी पर ही पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे लॉस्ट वर्ल्ड यानी खोई हुई दुनिया कहा जाता है। खोजकर्ताओं ने जब पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखा तो उन्हें वहाँ का नजारा किसी और ग्रह की सतह जैसा लगा। पत्थरों की अजीब आकृतियां, गहरे गड्ढे, छोटी छोटी झीलें और बहता हुआ साफ पानी, सब कुछ बेहद अलौकिक प्रतीत होता है। और यही कारण है कि आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी मशहूर उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड की प्रेरणा यहीं से ली थी। माउंट रोरेमा तक पहुंचना आसान नहीं है। इसे चारों तरफ से घेरती खड़ी दीवारें किसी भी चढ़ाई को असंभव बना देती हैं। सिर्फ एक प्राकृतिक रास्ता है जो वेनेजुएला की ओर से ऊपर तक जाता है और वही मार्ग यात्रियों और पर्वतारोहियों को इसकी चोटी तक ले जाता है। लेकिन यह यात्रा बेहद कठिन और थकाने वाली होती है। लगातार बारिश, दलदली जमीन और बदलते मौसम इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। फिर भी जो लोग इसकी चोटी तक पहुंचते हैं वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। नंबर 5, डेविल्स टावर। डेविल्स टावर लगभग 264 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1558 मीटर तक जाती है। इसकी दीवारें इतनी सीधी और चिकनी हैं कि यह किसी प्राकृतिक पर्वत से ज्यादा कृत्रिम ढांचे जैसा लगता है। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि यह वास्तव में ज्वालामुखीय गतिविधि का परिणाम है। लाखों साल पहले जब धरती के भीतर मैग्मा ऊपर उठकर ठंडा हुआ तो उसने ये लंबी लंबी षटकोणीय चट्टानें बना दी। समय के साथ आसपास की चट्टानें मिट गईं और बचा सिर्फ यह अकेला पत्थरों का स्तंभ जो आज आसमान को छूता दिखाई
देता है। लेकिन डेविल्स टावर सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं है, यह कई नेटिव अमेरिकन जनजातियों के लिए पवित्र स्थान है। उनके पास इस टावर से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक प्रचलित कथा कहती है कि 7 छोटी लड़कियां एक भूखे भालू से बचने के लिए भाग रही थीं। तभी उन्होंने देवताओं से मदद मांगी और तभी जमीन अचानक ऊपर उठने लगी। भालू ने उन्हें पकड़ने के लिए अपने पंजों से चट्टान को खरोंचा और उसकी दीवारों पर गहरी लंबी धारियां पड़ गईं। वही निशान आज भी टावर की दीवारों पर साफ नजर आते हैं। यह कहानी सुनने के बाद जब कोई इस टावर को देखता है तो सचमुच लगता है मानो किसी विशालकाय जानवर ने अपने पंजों से इसे नोच दिया हो। 1875 में अमेरिकी सर्वेयर रिचर्ड डॉज ने इसे डेविल्स टावर नाम दिया और तब से यह नाम प्रचलित हो गया। हालांकि कई नेटिव जनजातियां आज भी चाहती हैं कि इसे इसके पारंपरिक और आध्यात्मिक नामों से पुकारा जाए। आज यह जगह अमेरिका का पहला घोषित नेशनल मॉन्यूमेंट है। हर साल हजारों पर्यटक और पर्वतारोही यहाँ आते हैं। टावर की सीधी दीवारें दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण रॉक क्लाइंबिंग स्थलों में से एक मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ आने वाले सिर्फ रोमांच के लिए नहीं आते, कई लोग इसे श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी देखते हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।